बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान के फैंस के लिए ये हफ़्ता इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीक एपिसोड तो नहीं रिलीज़ हुई, लेकिन अभी न्यू एपिसोड का ट्रेलर आ चुका है, तो ज़ाहिर सी बात है अब हमें नेक्स्ट वीक तो एपिसोड देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वीक एपिसोड रिलीज़ ना होने की वजह क्या थी। कुछ लोग तो इस वजह से वाकिफ़ हैं, और ज़ाहिर सी बात है एक रीज़न तो यही थी कि एक नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि टीम ने ब्रेक ली हो। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बुराक ओज़चेविज़ ने अब जो है वो राइटर से और प्रोड्यूसर यानी महमद बोजदाग से ये बात बोली है कि अब हमें वो वक्त दिखाना चाहिए कि जब उस्मान बे ने अपनी ताकत दिखाई थी और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया अलग किस्म के जिस तरह से उन्होंने जदोजहद करके अब जो है वो सल्तनत उस्मानिया को बनता हुआ दिखाना चाहिए, ना कि ये इश्क माशूकी वाले सीन दिखाने चाहिए। ये बात गर्मा गर्मी है कि इस तरह की खबरें फैल रही हैं, लेकिन इनके बारे में अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ ज़राए की जानिब से ये इस तरह की खबरें मिलती हैं कि ऐसा हो रहा है। ऑफिशियली आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि यूं हो रहा है या नहीं हो रहा। खैर, अब तो नया ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, देखते हैं कि नए ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और नई आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। Yol neredir? Kızıl Elma'yadır. Menzil neredir? Nehadetedir. कुर्लुश उस्मान में हम किसी भी तरह से सफ़ेद दाढ़ी वालों की इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी से यानी सिर्फ कुर्लुश उस्मान में तो नहीं थे, बल्कि इससे पहले इरिलिश अर्तुगरुल और अब जो है वो कुर्लुश उस्मान में उस्मान बे की मदद करते हुए नज़र आते हैं। यानी अर्तुगरुल के टाइम से सफ़ेद दाढ़ी वाले दिखाए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 सीज़न अगर कुर्लुश उस्मान की बात की जाए तो उसमें इनके किरदार जो हैं वो कम ही दिखाए जाते हैं, और किस तरह से उनकी जो मुदाखलत है वो कम दिखाई जा रही है। तीसरे सीज़न में काफ़ी दफ़ा हमने पहले 3 सीज़न में देखा कि सफ़ेद दाढ़ी वालों ने उस्मान बे की मदद की, लेकिन अब नई एपिसोड में सफ़ेद दाढ़ी वाले उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे और उनसे यही पूछ रहे हैं कि आपका सफ़र किस जानब है, तो किज़ल अलमा, और आपकी जो मंजिल है वो क्या है। तो आगे उस्मान बे का जवाब है कि शहादत। Vuslat kimedir? Vatanadır. Vatan neredir? Cümle. इसके बाद जैसा कि हमें ऑलरेडी इन सवालात का मालूम है कि जब भी सफ़ेद दाढ़ी वाले उनसे मुलाकात करते हैं तो ज़्यादातर ये सवाल किए जाते हैं कि आपकी मंजिल किस जानिब है और आपको कामयाबी किस तरह से हासिल होगी। तो उस्मान बे का इन सवालात के जवाब में यही जवाब है कि जो मुझे कामयाबी हासिल होगी अपने लिए वतन हासिल करके। और वतन उनसे पूछा जाता है कि आपका वतन क्या कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा है कि पूरी जहान यानी पूरी दुनिया जो है वो हमारा वतन है। खैर, इन सीन्स को देखकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नूर प्ले की जानब से ट्रेलर रिलीज़ हुआ वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई ट्रेलर नहीं लगाया गया, तो स्टिल वो फेक लग सकता है, क्योंकि एडिटिंग में आजकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। Gökdoğan prenses avrat edenle Roma ordusu emrimize girecek. अब यहाँ पे मंगोलों के गोखलू खान की बात की जा रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये किसी का यानी ये जो नया करैक्टर है इनका नाम है या फिर वो अपने खान को इज्जत से बुला रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी चीज़ इतनी क्लियर नहीं है। ट्रेलर में एपिसोड आने से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन यहाँ पे आवाज़ जो है वो मुझे कारा जलासुन की लग रही है, और वो ये बात कर रहे हैं कि जो माहिर खान हैं वो प्रिंसेस मारिया के साथ शादी करेंगे। प्रिंसेस का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, लेकिन ट्रेलर में बताया गया, तो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। तो उनकी शादी के बाद जो रोम की फ़ौज है वो हमारे साथ शामिल हो जाएगी। Oluk oluk Türk kanı akacak. Prenses Maria, İlham emirlerinden Görklü Han'la evlendirilmek istenir. कारा जलासुन ने यही बात की कि जब उनकी शादी होगी और रोम की फ़ौज हमारे साथ शामिल होगी, तो उसके बाद हम जो है वो खूब खून बहाएंगे, यानी इसके बाद हम तुर्कों पर हमला करेंगे। लेकिन उस्मान बे भी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि प्रिंसेस मारिया की जो है वो रिश्ता किया जा रहा है इल्हान दौलत के गोखलू खान जो उनके हैं उनके साथ। अब यहाँ पे इन करैक्टर का नाम मैं अभी भी नहीं श्योर कि इनका नाम ही गोखलू खान हो, और हो सकता है कि इनके साथ ही उनका रिश्ता किया गया। और ज़ाहिर सी बात है जब भी पुराने टाइम में यानी अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो कई दफ़ा सल्तनतों में अगर उन्होंने इत्तेहाद कायम करना हो तो शादी करके इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की जाती है। Her şey Roma'nın dirilişi için. Yüce İsa'nın ruhu bizimle.
इन सीन्स में देखा जा सकता है कि उस्मान बे के सिपाही हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में एक दफ़ा फिर कोस्तुनतुनिया में दिखाए जाएं, यानी कोनूर, शामिल, बाइंदर भी आपको नज़र आ ही रहे हैं। और इस सीन में अगर बात की जाए आवाज़ की तो हो सकता है कि प्रिंसेस मारिया के जो वालिद हैं यानी शहंशाह या कोई पादरी हो सकता है ये डायलॉग बोल रहा हो कि ये तमाम जो चीज़ है यानी जो शादी है ये इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है ताकि हम जो रोम की जो रूह है यानी जो सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है उसको हम नए सिरे से जगा सकें और नए सिरे से सल्तनत कायम कर सकें, और जो ईसा की रूह है वो हमारे साथ है। यानी इस शादी का सिर्फ और सिर्फ मकसद तुर्कों को मज़ीद फतूहात से रोकना है। O evliliğe mani olmazsak iki dağ arasında erer gideriz ha. अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि उस्मान बे दीवान में मौजूद हैं और उन्होंने अपने सिपाहियों और सरदारान को वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है और उनको तमाम हालात से बाखबर कर रहे हैं। और आइकुर्क भी उनको ये बात करते हुए नज़र आ रहा है उनसे कि अगर ये शादी हो जाती है तो हमारे ये हालात काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि हम जो है वो दो पहाड़ों के दरमियान फंस जाएंगे। और अगर हम उस्मान बे के दौर की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि उनके दौर में सिर्फ एक बेलिक ही थी, यानी कि वो सिर्फ सरदारी तक ही थे। इसके बाद ओरहान गाजी यानी सुल्तान ओरहान गाजी के टाइम पर उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद जो है वो मुकम्मल तौर पर रख दी जा चुकी थी और ऐलान कर दिया जा चुका था। Prenses Maria'yı alacağız. Eriyen Türklük değil, yalnızca dağlar olacak. इन सीन्स में देखा जा सकता है कि मंगोलों के सिपाही और बाज़ंतीनी सिपाही दोनों ही प्रिंसेस मारिया को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए उस्मान बे की तो वो ये कह रहे हैं कि हम प्रिंसेस मारिया को हासिल कर लेंगे, यानी रास्ते में ही हासिल कर लेंगे ताकि ये जो इत्तेफाक कायम होने वाला है हम इस इत्तेफाक को कायम होने से पहले ही रोक लें। और उस्मान बे यहाँ पर हमला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ वो ये बात कह रहे हैं कि इस इत्तेफाक से हम तुर्कों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, यानी जो सिर्फ पहाड़ है यानी बाज़ंतीनी और इल्हान सल्तनत उन दोनों को ही नुकसान पहुंचेगा। Onları topyekun yok edeceğiz. Osman artık benim düşmanımdır. उस्मान बे ने कारवान पर हमला कर दिया और उस्मान बे का कहना है कि हम इन दोनों दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। और मुझे क्यों नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा भी लग रहा है कि जो बाशी बजूक थे यानी संजक सिजलार वो भी नेक्स्ट एपिसोड में हमें उस्मान बे के साथ इस हमले में दिखाई दे। इन सीन से ऐसा लग रहा है। लेकिन उस्मान बे के दुश्मन की अगर बात की जाए जो नया विलन मंगोलों की तरफ से दाखिल हो रहा है, इस इक़दाम के बाद ज़ाहिरी सी बात है अगर उसकी शादी प्रिंसेस मारिया के साथ होने वाली है तो वो इस बात का ऐलान करेगा कि अब जो उस्मान बे है वो उसने मेरे साथ दुश्मनी बना ली है, तो अब उस्मान बे मेरे दुश्मन है। Destur! Osman Bey! Ol ve Yakup. इन सीन्स में हम उस्मान बे को यानी शहर में देख रहे हैं और एक तरह से मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में एक मुकम्मल तरह से जिस तरह से आप कह लें कि कहानी का नया चैप्टर शुरू हो जाता है वैसे ही दिखाया जा रहा है। यानी लास्ट एपिसोड के साथ कहीं ना कहीं मतलब किसी न किसी तरह से भी ये जुड़ते हुई ये एपिसोड नज़र नहीं आ रही। और हमें इन तमाम के दौरान जो याकूब भी हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस दफ़ा जो 3-4 सरदार थे वही नहीं बल्कि और भी सरदारान को याकूब बे अपने पास बुला चुके हैं और उनको अपनी बैत करवा रहे हैं। और उस्मान बे भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि मंगोल और याकूब बे İşleri daha zor olacak. Ya istiklalimiz için yok olacağız. उस्मान बे यहाँ पर अपने दोनों ही परेशानियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, यानी मंगोल और याकूब बे दोनों ही हमारे लिए ये दोनों तरफ से हमारी तरफ हमला होगा तो जाहिर सी बात है हमारे लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। और उस्मान बे का कहना ये है कि हम या अब जो है वो अपनी बका के लिए लड़ते हुए या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे यानी याकूब बे जीत जाएंगे, वो सल्तनत बना लेंगे, या फिर इसके बाद अगली जो सूरत है वो अगले सीन में दिखाई जाएगी। लेकिन हमें याकूब बे को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका ये ख्वाब होगा कि वो सल्तनत बनाए और उस्मान बे उनके ताबे हों। Ya da ilelebet var olacak büyük bir devlet kuracağız. उस्मान बे का यही कहना है कि या तो हम इन दुश्मनों से लड़ते हुए ख़त्म हो जाएंगे या फिर हम एक ऐसी सल्तनत बनाएंगे जो हमेशा कायम रहेगी। और ऐसा ही हुआ और सल्तनत उस्मानिया बनी और 600 साल तक वो कायम रही और 3 बड़े आज़मों तक उन्होंने हुकूमत की और वियना के दरवाजे तक पहुँच गए, जिसकी वजह से जो सल्तनत रूम अगर बाज़ंतीनी सल्तनत की बात की जाए तो उन्होंने बिल्कुल उसको ख़त्म कर डाला
اور اگر ان کے ساتھ غداری نہ کی جاتی اور ان کے اندر ہی غدار نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے آج بھی سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی، اور سلطنت عثمانیہ کے جب اختتام کے بعد جو عثمانی نسل کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم اس چیز سے بھی کافی باخبر ہیں۔ اور خیر اگر سلطنت عثمانیہ آج قائم ہوتی تو شاید مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوتے، اور ہو سکتا ہے جہاں پر بھی کوئی پریشانی ہوتی سلطنت عثمانیہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ خیر یہ ٹریلر تو کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، اور آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ بہت جلد۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کریے۔ اللہ حافظ۔